consists of a body consists of right circular solid cone. A body consists of a right circular cone of height 40 mm. A body consists of right circular solid cone of height 40 mm and radius 30 mm. Radius 30 mm. Placed on a solid hemisphere. Placed on a solid hemisphere of radius 30 mm. Of radius 30 mm of same material. Find the position of center of gravity of the body. Find the position of center of gravity of the body. ठीक है, पहला बात बोला है कि ये जो हमारा सर्कुलर सॉलिड कोन है जिसका हाइट 40 mm है और रेडियस 30 mm है, वो किस पे रखा गया है? सॉलिड हेमिस्फीयर पे रखा गया है। सॉलिड हेमिस्फीयर पे रखा गया है जिसका भी रेडियस क्या है? 30 है। देखो ना, अगर इसका 30 है और ये भी 30 है, अगर दोनों 30 ना होना तो दोनों पे रखेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों का बेस पिछले क्वेश्चन में भी क्या था? दोनों का बेस सेम था। यहाँ भी दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम ना होना तो ये ऐसा हो जाए, ऐसा फिगर हो। ठीक है, ऐसा फिगर हो सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे बोला है कि बेस क्या है? हेमिस्फीयर का और कोन का क्या है? बेस क्या है? सेम है, जिसका रेडियस कितना दिया है? 30 mm दिया है। 30 mm रेडियस दिया है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये हम जानेंगे कि अगर ऐसा फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये जो फिगर दिया हुआ है ये सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो किसके सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल नहीं है तो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इस फिगर को देखने के बाद ये पता चला कि अगर इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में काटा जाए, ठीक है, तो इसका प्रॉपर इमेज बन जाएगा, यानी A टोटल B से क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब है कि जो गिवन फिगर है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। अगर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो हमको पता है कि x/2 करके निकल जाएगा। बट हमको फाइंड आउट यहाँ पे करना है कि CG फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये क्या है? सॉलिड है ना, बात क्या कर रहा है? सॉलिड का, प्लेन की यहाँ बात नहीं कर रहा है। अगर जहाँ पे सॉलिड की बात करेगा वहां पे हम लोग एरिया के जगह क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। बाकी प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि रेफरेंस लाइन क्या लेते हैं? बॉटम। ठीक है, रेफरेंस लाइन एक ऐसा ले, ए से पास करते हुए, और दूसरा क्या? ए से पास करते हुए हम जो रेफरेंस लाइन लेंगे वो y होगा, और जो डी से पास करते हुए जो रेफरेंस लाइन लेंगे वो हमारा क्या होगा? x होगा। ठीक है, उसके बाद हमको फाइंड आउट करना होता है कि सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे तो मेंशन है ना कि हेमिस्फीयर है और कोन है, तो उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। बट हम जो प्रोसेस एक बार फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। कोई लड़का चाहे तो इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, या फिर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद 1 वाला जो है, 1 अगर हम मानते हैं ये 1, ठीक है, फाइनल जो है, ठीक है, हम इसको 1 मानते हैं,
हम इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, ठीक है। हम जो है हेमिस्फीयर है इसको 1 मानते हैं और जो हमारा कोन है उसको क्या मान लिए, 2 मान लिए, ठीक है। और 1 माने हैं तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सेक्शन क्या 1, सेक्शन 1 का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं और हमको पता है कि जो 1 है वो क्या है, हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाई 3 आर क्यूब, 2 पाई बाई 3 आर क्यूब, जो हमारा होता है 2 पाई बाई 3 आर क्यूब, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और आर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 30 mm, ठीक है। उसके बाद 30 mm दिया है तो 2 पाई बाई 3 इंटू 30 का होल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो हमारा है ये, इसको अगर हम और लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 इंटू, देखिए सही है या नहीं, ठीक है। ये बात सही है या गलत है, अगर गलत नहीं है तो ये 9 तिया 27 होता होगा कि नहीं होता है, ठीक है, होता है, यस सर। तो 9 तिया 27 होता है और 9 दूना 18 भी होता होगा, यस सर। तो 18 पे 3 जीरो लिख सकते हैं, यस सर। आजादी है लिखने का। और एक पाई है, पाई लिख दिया, यूनिट मीटर क्यूब होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत कठिनाई है नहीं है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, y1 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो रेफरेंस लाइन लिए हैं क्या लिए हैं, बॉटम लिए हैं, और बॉटम लिए हैं तो हेमिस्फीयर का आप लोग को पता होना चाहिए क्या सीजी का पॉइंट कितना होता है y डायरेक्शन में, तो हेमिस्फीयर का आपका होता है 5r/8, 5r/8 आपको याद करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, कोन का, ये सब का सीजी का कितना होता है, सीजी का पॉइंट कितना होता है, ठीक है। तो 5r/3, r कितना है 30, r कितना है 30, तो 5 गुना 30 डिवाइडेड बाई 8, इसको कैलकुलेट किए तो 80.75 mm आया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये वाला पोर्शन आपको याद करना है कि हेमिस्फीयर अगर बोलेगा, हेमिस्फीयर का y डायरेक्शन में जो हमारा सीजी का पॉइंट होता है वो 5r/8 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट हम जाते हैं 2 पे, ठीक है, सेक्शन 2 पे। यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 2 हमारा क्या है, कोन है, राइट सर्कुलर क्या है, कोन है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सेक्शन 2 लिखें, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन 2, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन 2, तो 2 क्या है, कोन है, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाई 3 पाई r² h, पाई बाई 3 r का वैल्यू कितना 30, पाई बाई 3 हो गया, इनटू r की वैल्यू कितना 30 दिया हुआ है, इनटू h 40 mm, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए का स्टेप, पाई बाई 3 होगा इनटू 30 का होल स्क्वायर 900 इनटू कितना 40, अगर ये 3 से 3 कट जाएगा
ठीक है, और 4 किया का 12, यानी 12,000 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि हमने निकाला क्या, वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना होगा Y2। क्या निकालना होगा, Y2। Y2 के लिए हमको ये बताइए कि ये 2 जो सेक्शन है क्या रेफरेंस लाइन से सटा है या हटा है? हटा है, और हटा है तो कितना हटा है? 37। इसका रेडियस का ही पार्ट हटा है। वर्टिकल डायरेक्शन में रेडियस के साथ तो यही कहानी अच्छा वाला है ना, कि जनने जाए सगरो बराबर। ऐसा खूबसूरती है कि कितनों घूम ले बराबर रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सीधा भी आ जाए या टेढ़ा रहे, ठीक है, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। यानी ये 30 आ गया यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद इसके जस्ट पहले में ही हम लोग ये कोण की बात किए थे, कोण का, राइट सर्कुलर कोण का। और कोण में हम बताए थे या अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे, उसमें वाई डायरेक्शन में सीजी कितना होता है? h/4, और हाइट कितना? 40 हाइट कितना? 40। तो 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 से अगर 40 जाएगा तो 9 बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, यानी 4 से अगर 40 जाएगा तो क्या बचेगा? 10, और 10 और 30 कितना? 40। अब हमको सब लगभग पता है, तो फॉर्मूला भी हमको पता है कि क्या निकलेगा, y बार का फॉर्मूला V2/Y2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब देखिए यहाँ से हमको फाइंड आउट कर, V1 फाइंड आउट है, कितना है? 18,000 पाई है कि नहीं? इनटू क्या होगा, V1 के साथ Y1 होगा, और Y1 कितना? 18.75 प्लस की माइनस? प्लस। V2 कितना? 12,000 पाई इनटू क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 18,000 पाई 12,000 पाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पाई कॉमन कर लो, कॉमन। ठीक है, और 18,000 गुना 18.75, ठीक है, कितना आएगा? 3,70,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है y बार इज इक्वल टू V1/Y1 प्लस V2/2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब देखिए ये 18,000 पाई गुना 18.75 प्लस 12,000 गुना 40, ये यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, ये दोनों का पाई कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं, 18,000 इंटू 18.75 प्लस 12,000 गुना क्या 40 डिवाइडेड बाई, ये 12 और 18 कितना? 30,000। सही है, और होगा पाई से पाई खत्म हो गया ऊपर में, पाई कॉमन के लेके इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये लगभग 20 मान लो तो 36 और 48 कितना होता? 27। और आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और वो भी साइंटिफिक वाला। ठीक है, आपका कैलकुलेटर होना चाहिए। ये सब कैलकुलेटर से आप बना सकते हैं, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 27.25 27.3 आएगा। सर मेरा 27.25 है। 27.25 आएगा, वो भी क्या है, सही है। थैंक यू।